मुझे सरू से बात करनी ही नहीं है, कुछ भी बोले कोई बात सुननी ही नहीं है। वेद साहब, आप ऐसे अट्ठे क्यों आ गए? हमारी बातों का आपको और गुस्सा आया ना? बात करती कहाँ हो तुम सरू? बात तो वक्त निकल जाने पर फिर मुझे पता लगती है। और इसी बात से तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना मुझे सरू, कि तुम सब कुछ खुद ही करना चाहती हो, सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करना चाहती हो, और मुझे फिर जाकर कहीं से पता चलता है सरू। तो अभी भी क्यों बात कर रहे हैं? जाओ अपना काम करो, इट्स ओके, प्लीज कैरी ऑन, गो। वेद साहब अभी भी हमारे से इसीलिए गुस्सा है कि असली पोती वाली बात मैंने उन्हें सब होने के बाद अभी क्यों बताई, पहले क्यों ना? कोई बात नहीं, हमारे वेद साहब कितने भी पत्थर दिल बनने की कोशिश क्यों ना करें, अंदर से मोम है, यूं पिघल जाएगा। अभी तक शादी की तारीख भी तय ना हुई, फिर भी पति जैसे नखरे शुरू। कोई बात ना, तो मैं भी अपना पत्नी होने का हक जमाती हूँ। अपने गुस्से का गुब्बारा है ना, पिचका दीजिए और चुपचाप चलिए हमारे साथ, ठीक है? सब इंतजार कर रहे हैं। अभी हक जता रही हूँ, थोड़ी देर में पराया कर दोगी, है ना? यही करोगी ना? बोलो। फिर पैटर्निटी टेस्ट वाली बात क्यों नहीं बताई मुझे? बता सकती थी ना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कहा कि पैटर्निटी टेस्ट के लिए लेकर जाना चाहती है, वो बात गलत थी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था सरू। एक तो बताया नहीं, ऊपर से छुपाया। सरू, मेरे लिए सबसे बुरी बात यही है कि कोई अपना मुझसे झूठ बोले। क्या आज तक मैंने कभी तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछा है? तुम्हारे घर वालों के बारे में कहा है कुछ? बोला है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? मुझे अगर कोई मायने रखता है ना सरू, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, बस। मैं सब जानती हूँ वेद साहब, लेकिन आपकी मासा। मासा? मासा तो बाद में आएगी ना सरू। पहले रिश्ता किसका है? तुम्हारा और मेरा ना। हाँ, और हमारे इस रिश्ते में कोई सीक्रेट, कोई राज नहीं होना चाहिए ना, पूरा भरोसा होना चाहिए ना। समझ गई वेद साहब, अब जो बात गई सो गई ना। देखिए, फटे हुए दूध का तो पनीर ही बन सके ना, उसके वापस मलाई तो ना हो सके। हमारा मतलब है कि अब जो हो गया उसे भूल जाइए ना, हमारे को माफ कर दीजिए। बात इतनी सीधी है तो मान भी जाइए ना। सॉरी सॉरी। ऐसे ना मानेंगे ना आप तो उठक बैठक लगाओ। सरू स्टॉप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। पर आप बात सुनिए तो एक बार ही। सरू, मैंने तुम्हें अगर कहा। आप जिद्दी हो तो मैं भी डबल जिद्दी हूँ, मैं तो हिलूंगी ना। सरू, मैं बिजी हूँ, मुझे बात नहीं करनी, प्लीज जाओ। बिजी हो या बात ना करनी? बात नहीं करनी। क्यों बात ना करनी? देखिए वेद साहब, कल दशहरा है, हमारी शादी तय होने के बाद हमारा पहला त्योहार है, बहुत खास दिन है कल। और ऐसे में आप ऐसे खूसट जैसी शक्ल बनाकर घूमेंगे क्या सबके सामने? हाँ, घूमूंगा, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था, जिससे शादी करने वाला था, उसने मुझे हर्ट किया, मुझसे झूठ बोला, मुझसे बातें छुपाई, समझी? था, ये थावा क्यों होता है? ये सब नहीं चलेगा हमारे सामने। वेद सर, इतने में तो कोई टीचर भी चार बातें सुना के मान जाता है, कोई जज भी सजा दे के चुप हो जावे, लेकिन आप तो मान ही ना रहे वेद सर। आप बताइए मैं क्या करूं? इस पेड़ पे कूद जाऊं, खरगोश से कूदूं, घास खाऊं, कैसे? सरू, अब हम तब बात करेंगे जब उस आसमान में दो चांद निकलेंगे। देखते हैं आप कब तक रूठे रहते हैं हमारे से। मैं तो आपको मना कर ही रहूंगी।